असर पड़ता है, कुछ मसल्स पे असर पड़ता है, मसल वीक हो जाते हैं, कुछ स्किन पे असर पड़ता है, दोनों बीमारियों में, और वो उल्टा होता है। मगर सबसे ज्यादा ये कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल पे इसका असर पड़ता है। दिल की रफ्तार बेतरतीब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट फेल हो सकता है। ये बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से कमोबेश जिस्म के सारे हिस्से मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल, मगर ज्यादातर ये 4-5 जो मैंने बताई कि मसल वीकनेस बहुत ज्यादा, और आंखों की बिनाई हमेशा के लिए नाबिना भी हो सकता है ये, अगर थायराइड को कंट्रोल न किया जाए शुरू में ही, क्योंकि आंखें बाहर निकलना शुरू होती हैं हाइपरथायराइड में, और इतनी बाहर निकल आती हैं कि वो ये फटी फटी आंखें जो मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं वो अगर किसी में नजर आ रही हैं बिल्कुल बिल्कुल, मगर फटी आंखें तो शुरुआती स्टेज है। उसके बाद बाकायदे ये आंखों का जो ढेला जिसे कहते हैं वो बाहर आना शुरू होता है, तो बाहर आके फिर वो आंखों की जो लिड्स हैं, आई लिड्स, वो उसको कवर नहीं कर पाती, बंद नहीं हो पाती। तो जब सोता है बंदा तो आंखें थोड़ी खुली रह जाती हैं उसकी, तो मिट्टी लग जाती है, केमिकल लग जाते हैं, पॉल्यूशन लग जाती है, मच्छर कोई वहां काट सकता है, इसकी वजह से फिर वो नाबीना भी हो सकता है। प्लस अंदर उसकी जो गड़बड़ हो रही है, फाइब्रोफैटी टिश्यू जमा होते जा रहे हैं, वो कंप्रेस करते जाते हैं। तो अगर टाइम के साथ साथ इलाज न किया गया तो आंखों की बिनाई भी जा सकती है इसमें। तो बेहतर ये कि जैसे ही इलाज, और बच्चों में तो मैंने बताया कि एक तरह से इमरजेंसी है कि बच्चों का तो लाजमन किया जाए, क्योंकि उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज खुदा न खास्ता, या फिजिकल जो है मतलब कद वगैरह छोटा रह जाना, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10 साल तक तो जहन डेवलप होता रहता है बड़ा क्विकली ना, तो वो बड़े क्रिटिकल पहले 10 साल होते हैं। और इस तरह अगर जवानों में भी न किया जाए तो ये जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बताई ये हो सकती हैं, जिसकी वजह से फिर आगे की जिंदगी इवेंचुअली अगर ये बिल्कुल इलाज न किया जाए तो कोमा में जा सकता है मरीज, यानी बेहोश हो सकता है, और उस बेहोशी का मतलब है कि मेडिकल इमरजेंसी है वाकई। आईसीयू में दाखिल करें, इंजेक्शन दें, ट्रिप दें, स्टीरॉइड दें, बहुत कुछ देना पड़ता है। फिर अगर उसका अगर मुनासिब इलाज न किया गया उस वक्त, और बाज़ों का डायग्नोज नहीं होता ये, तो फिर डेथ भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी वाज़ेह अलामात और शिकायत होती हैं जिनके साथ मरीज आपके पास आते हैं? देखिए, ये दोनों में उलट है, अपोजिट है। अगर हाइपोथायराइड हो तो स्लो हो जाता है बंदा, जहन की जो थिंकिंग है वो स्लो हो जाती है, डिसीजन पावर नहीं रहता, इनिशिएटिव नहीं ले सकता, एक आदमी सोचता रहता है कि मैं उठूं काम करूं, कर नहीं सकता, एनर्जी उसमें नहीं होती जी। तो ये तो हाइपोथायराइड की जहनी वो है। उसके अलावा फिर स्किन ड्राई हो जाती है और यानी रफ हो जाती है स्किन, बाल गिरना शुरू होते हैं, बाल गिरते हैं बहुत ज्यादा, और एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है स्पेशली लेडीज में, और फिर ये ड्राई स्किन हो जाती है, फिर ये हल्के पड़ जाते हैं, बेगी आईज हो जाती हैं, जबान मोटी हो जाती है, आवाज रफ हो जाती है बहुत ज्यादा, नब्ज कम हो जाती है, और फिर मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। ये थायराइड के काम में कमी की वजह से, और ठंड लगती है, हर वक्त सर्दी लगती रहती है। अच्छा। और वजन बढ़ता है, आदमी खाता कम है, वजन बढ़ना शुरू होता है। वो कदम हम खाते ही नहीं है, फिर भी वजन बढ़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो देखा जाए तो सुस्ती की तरफ जाने लगता है। सुस्ती बिल्कुल, जहनी और जिस्मानी। अगर हाइपरथायराइड को नहीं तो उसका उलट है बिल्कुल, जैसे किसी गुड्डे को चाबी दे दें वो हरकत करना, टॉयज जैसे होते हैं, बिल्कुल इस तरह होता है, बेचैन होता है, हर वक्त हरकत में। हाइपरथायराइड का आदमी चुपचाप नहीं बैठ सकता, स्टिल वो रह नहीं सकता, उसको कोई ना कोई हरकत करनी पड़ती है बेचैनी की वजह से, पसीने छूटते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है, चेहरा हर वक्त जैसे परेशान सा और घबराहट का शिकार और पसीने से तर रहता है, हाथ गर्म रहते हैं, नब्ज तेज चलती है बहुत ज्यादा, हाथों में ट्रिमर्स आ जाते हैं, लरसा जिसे कहते हैं, और हर वक्त ये लोग परेशान से होते भी हैं, लगते भी हैं बहुत ज्यादा, और आंखें जिस तरह आपने सही कहा कि ऐसे लगता है कि फटी फटी हैं, खौफ के मारे जैसे फटी होती हैं जी। उसके अलावा फिर ये ज्यादातर उन जो हाइपरथायराइड होते हैं उनको ग्वाइटर होता है, नजर आता है कि थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है। तो ये चंद अलामत है जिसकी वजह से डायग्नोज मरीज खुद भी समझ जाता है, मगर ये देखिए नॉन स्पेसिफिक है। कोई जैसे निमोनिया होता है, चेस्ट पेन होता है, खांसी बुखार डायग्नोज जल्दी हो जाती है, टीबी है डायग्नोज हो जाती है, मलेरिया में सर्दी के साथ बुखार होता है, शुगर में चले यूरिन बहुत ज्यादा आता है तो पता चलता है, इसमें पता भी नहीं चलता
कई साल मरीज को बहुत सारे जिस्म के आधा एक साथ मुतासर हो रहा है, तो इंसान नॉन समझ नहीं पाता कि स्पेसिफिक, ये मसला क्या है। सिम्टम्स जो भी है नॉन स्पेसिफिक हैं, तो डॉक्टर को बड़ा वो यानी जिसको कहते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो चाहिए, ताकि क्योंकि देखिए ना ट्रीटेबल कंडीशन है सारी, जी। अगर बर वक्त इनकी तशखीस की जाए तो इसका इलाज क्यूरेबल तो कुछ है बीमारियां, कुछ नहीं है, मगर कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं उसको और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं अगर बर वक्त इनकी डायग्नोस हो जाए तो। डॉक्टर साहब में थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर थायराइड के मामले में तशखीस किस तरह मुमकिन होती है और उसके बाद इलाज का क्या लाहे अमल होता है, इस पर बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। For your health, IQ Pharma. जहां मांगता वहां डालडा। खुदा पर यकीन रखें, ईमान हमें सहारा और ताकत देता है और परेशानी और उलझन को कम करता है। वर्किंग फॉर योर हेल्थ, IQ Pharma। एसी कम से कम चलाएं, जब चलाएं 26 पे चलाएं। 26 डिग्री जरूरत भी है और बचत भी। हाशमी हनी प्योर एंड नेचुरल, सेहत के लिए वेरी स्पेशल, चीनी का बेहतरीन नेबुल बदल। हाशमी हनी प्योर एंड नेचुरल, सेहत के लिए वेरी स्पेशल। टीबी और जिंदगी की कश्मकश बहुत पुरानी है। इस कश्मकश में जीत कभी जिंदगी की होती थी और कभी टीबी की, लेकिन आज जिंदगी की जीत यकीनी है, क्योंकि आज टीबी अकेली रह गई है और हम सब साथ हैं। आज डॉट्स तरीका इलाज के तहत टीबी की मुफ्त तशखीस और इलाज की सहूलियात पाकिस्तान के हर गांव, हर शहर में मौजूद हैं। मगर जरूरी है कि अलामात जाहिर होने पर बर वक्त तशखीस और 8 माह तक मुसलसल इलाज करवाया जाए। आए सब मिलकर टीबी को हराएं, क्योंकि जब हौसला हो और अपनों का साथ तो जीत होती है जिंदगी की। टुगेदर है जी जिंदगी की। हाशमी जोशांदा 12 जड़ी बूटियों का कमाल, 12 महीने रखे ख्याल। हाशमी जोशांदा अज्जा प्योर, बेहतर क्योर। जहां मांगता वहां डालडा। वर्किंग फॉर योर हेल्थ, IQ Pharma। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी थायराइड ग्लैंड के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे जोड़े जो कि वालिदैन नहीं बन पाते या बे औलादी जिनमें सामने आती है, क्या उनमें भी मामला थायराइड का हो सकता है? दोनों में, अगर हाइपोथायराइड हो, देखिए ना इनमें दोनों में हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है, खासकर खवातीन में। खवातीन में ये होता है कि उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। अगर हाइपोथायराइड हो तो हाई हो जाते हैं, और अगर उल्टा होता है, और अगर हाइपर हो तो कम हो जाते हैं। अच्छा। और जब पीरियड्स इरेगुलर हो तो कंफर्म हार्मोन का इम्बेलेंस बॉडी में है, ये तो हम कह सकते हैं। तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन जो औरत की होती है, जो अंडा गिरता है, वो अपने टाइम पे नहीं होता, कभी कभी होता ही नहीं ओव्यूलेशन, होती है तो इरेगुलर होती है। उसकी वजह से बांझपन, बेऔलादी जी बहुत ज्यादा कॉमन है, खासकर हाइपोथायराइड में। हाइपोथायराइड खवातीन को जब तक ट्रीटमेंट न मिले अमूमन वो फर्टाइल नहीं हो पाती, अगर हो भी पाती हैं तो एबॉर्शन हो जाती है जल्दी। और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो होता है, हम रोकते नहीं है कि वो प्रेग्नेंट न हो। अगर हो जाए तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि आपकी दवाओं का डोज एडजस्ट किया जाए, तब्दील किया जाए। और फिर स्पेशल कुछ टेस्ट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं ऑर्डिनरी टेस्ट से, जो वैसे हम कराते हैं। तो हाइपो में भी होता है और हाइपर में, उनमें भी जो है वो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है अमूमन। मगर अगर दवाओं की वजह से फर्टाइल हो जाए तो फिर अगर सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाए 9 महीने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब डिलीवरी हो जाती है
तो ऐसी खवातीन के बच्चों में भी